कुमारी है। मेरा स्कूल का नाम मुस्कानित मध्य विद्यालय गोड्डी है। इस मंथ का मेरा प्रोजेक्ट है तरित और भूकंप, प्राकृतिक के दो भयानक रूप। हम आज बताना चाहते हैं कि तरित कैसे उत्पन्न होता है। जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो आवेश के कारण बिजली उत्पन्न होती, घर्षण के कारण बिजली उत्पन्न होती है, जिसके कारण तरित गिरता है। तरित से हम बचाव किस प्रकार कर सकते हैं? जब भी हम तरित उत्पन्न होता है तो हमें खुले स्थानों में नहीं रहना चाहिए। जब भी अगर बाय चांस हम खुले स्थान में है तो हमें उकड़ू बनकर बैठ जाना चाहिए, जिसके कारण अगर तरित गिरेगी भी तो हम पे आकर्षित नहीं हो पाएगी। और जब भी तरित गिरता है तो हमें घर या भवन के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जब तरित गिरता है तो भवन के ऊपर गिरता है तो हमें खतरा से हम बच सकते हैं। तरित के समय हमें खुले स्थानों, नदी या तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पानी होता है तो पानी में तरित अत्यधिक फैलती है। और तरित के समय हमें बिजली के खंभे के पास या पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिजली के खंभे या पेड़ तरित का सुचालक होता है। अब तरित चालक हम अपने घरों में कैसे लगा सकते हैं? जब भी तरित गिरता है तो वह तांबे या पीतल के जैसे प्रतिरोधी घर हम कैसे बना सकते हैं? तरित प्रतिरोधी हम घर कैसे बना सकते हैं? जब भी तरित प्रतिरोधी घर बनाया जाता है तो उसके ऊपरी सिरे पर इस तरह के नुकीले तांबे या पीतल के धातु लगाए जाते हैं। उससे 2 या 3 फीट नीचे एक तांबे का तार लगाया जाता है, जिसे जमीन के अंदर तांबे का प्लेट से जोड़ा जाता है और उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। जब भी आवेश अगर कहीं गिरने वाला हो तो इससे आवेशित होते हुए धरती के नीचे चली जाती है, सुरक्षा प्रदान होती है। बताना चाहेंगे कि इसकी बनावट कैसी होती है। तरित की ऊपरी सिरा नुकीली होती है। उससे नुकीली संरचना से तांबे को जोड़ा जाता है, जो आवेश को तो इस तांबे के धातु से जोड़कर धरती के नीचे चली जाती है, जिससे हमारे सुचालक प्रतिरोधी घर बन जाता है। कुमारी है और मैं भूकंप के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पहले मैं ये बताऊंगी कि भूकंप कैसे आता है। हमारी पृथ्वी कई प्लेटों में बटी हुई है। जब प्लेट आपस में टकराते हैं तो कंपन उत्पन्न होती है। कंपन उत्पन्न जब होती है तो पृथ्वी थरथराने लगती है, जिससे पता चलता है कि भूकंप आने वाली है। अब भूकंप के बचाव के बारे में मैं कुछ बताऊंगी। भूकंप से बचाव के बारे में कुछ बताऊंगी। जब भूकंप आती है तो अगर हम बाहर में रहते हैं खुले मैदान में तो हमें लेट जाना चाहिए और बड़े पेड़ के नीचे भी नहीं रहना चाहिए। और अगर हम घर में है तो घर के कोने में छिप जाना चाहिए, जिससे अगर छत गिरेगी तो हमारे सिर को चोट नहीं लगेगी। और फिर हमें हमें पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए, जिससे हमारा सर बच सकता। अगर तकिया हो वहाँ पर तो सिर पर तकिया रख लेंगे तो हम बच सकते हैं भूकंप से। अब हम